हेलो फ्रेंड्स। आज एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया कि मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स घूमने के लिए जा रहे थे और एकदम से बहुत सारी मधुमक्खियां आई और उनको फेस पर और जो एक्सपोज्ड एरिया है वहां पर काट गई। तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए और एक्चुअली मेरे पास उनका नंबर था और वो सारी चीज़ें थी, तो वो लोग तुरंत हॉस्पिटल आ गए और उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। पर मैं सोच रहा था कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को या लोगों को ये नहीं पता होता है कि इस कंडीशन में अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको मधुमक्खी या किसी से स्टिंग हो गया है या उसने काट लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम जानेंगे मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी वैसे रूटीनली बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर की होती है। वो रूटीनली ऐसे एकदम से बिना प्रोत्साहन या उत्साहे हुए काटती नहीं है। अगर उसे डर लगता है तो ही वो आपको आकर काटेगी। दूसरी स्पेशल फैक्ट जो आपको शायद नहीं पता होगा वो ये है कि अगर मधुमक्खी आपको काटती है तो उसके बाद मधुमक्खी दूसरी बार नहीं काट सकती, वो जीवित नहीं रहती है ना, क्योंकि वो जो उसका जो डंक होता है या स्टिंग जो होता है वो आपके स्किन के अंदर चला जाता है। इससे उसका भाग जो है, उसका बॉडी का पार्ट है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है और वो मर जाती है। तो अगर सपोज आपको मधुमक्खी काट गई है तो आपको क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा मधुमक्खी काट गई। तो जहां पर भी मधुमक्खी काटती है वहां पर काटने के तुरंत या थोड़ी देर बाद में काफी सारा सूजन आ जाता है, आसपास में बहुत सारी रेडनेस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा जलन होती है। तो अगर ऐसा कभी भी हो तो आपको क्या करना है। अगर जहां आपने आपको उस जगह जहां पर सूजन है उसको गौर से देखना है। कई बार जहाँ पे मधुमक्खी काटती है तो उसका जो स्टिंग है वो स्किन के अंदर ही रह जाता है और उसका जो जहर की जो सैक होता है, पॉइजन का सैक होता है, वो जस्ट उसके पीछे होता है। तो आपको उस स्टिंग को नाखून से या प्लकर से या ऐसे उसको निकाल देना है। अगर आप उसको नहीं निकाल सकते तो आपके पास कुछ भी कार्ड या डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड कुछ भी है, तो उसको अगर आप ऐसे घिस देंगे तो वो स्टिंग वहां से निकल जाएगा। एक बार वो स्टिंग निकल जाता है उसके बाद में आपको उसको उस भाग को, या अगर बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट दिया तो आप हर एक स्ट्रिंग तो निकाल नहीं पाएंगे, तो अगर बहुत सारी मधुमक्खियों ने काट दिया है तो उसके बाद आपको उस भाग को अच्छे से साबुन से क्लीन कर देना है, या उसे अच्छे ठंडे मतलब बहुत गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी से उसे साफ कर देना है और अच्छे से उसको साफ सफाई करके धो देना है। जैसे ही आप उसको धो देंगे उसके बाद में उसके ऊपर आइस एप्लीकेशन करना है, बर्फ का सेक करना है। बर्फ का सेक करने से वो जो सूजन है, जो रेडनेस है, वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। जैसे ही रेडनेस कम होगी आपका दर्द भी कम हो जाएगा। और अगर आपको जलन बहुत ज्यादा हो रही है तो रूटीनली पैरासिटामोल या कोई भी रूटीन पेन किलर है, उससे आपका दर्द में काफी कंट्रोल आ जाएगा। नेक्स्ट 2 या 3 में आपका जो भी पेन और सूजन है वो सब चली जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी मधुमक्खियों ने आपको काट लिया है या आपको मधुमक्खी के काटने से एलर्जी है, तो उसका जो काटने के बाद का रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। मधुमक्खियां रूटीनली एक्सपोज्ड सरफेस पे काटती है, मतलब फेस पे या इस तरीके से। तो अगर आपको उससे एक्सट्रीम रिएक्शन आ गया या सूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसे हम एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब किसी चीज की एलर्जी की वजह से आपको उसका बहुत ही ज्यादा जो रिएक्शन आता है बहुत ज्यादा हो जाता है और सूजन की वजह से मुंह पे और आंखों पे और इवन गले पे बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। बहुत ज्यादा सूजन की वजह से आपकी जो गले की नस है जहां से आप एयर पाइप जो कहते हैं वो कंप्रेस हो सकती है, या आपकी जो खून की नलियां है वो दब सकती है, जिसकी वजह से आप बेहोश या ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं या काटने के बाद उल्टी हो रही है या आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है जो आप सहन नहीं कर सकते, बोलने में तकलीफ हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो आपको तुरंत बिना राह देखे तुरंत आपको हॉस्पिटल में जाना है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है। वहां पर आपको नस में इंजेक्शंस और अगर एयर पाइप ब्लॉक हो रही है तो ट्यूब डालकर उस एयर के सर्कुलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। तो कभी भी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन वाली कोई भी कंडीशन आ जाए तो आपको घर पे नहीं रुकना है और तुरंत वहां से अपने आसपास के मेडिकल फैसिलिटी में जाकर ट्रीटमेंट कराना है। तो होपफुली आपको ये ट्रीटमेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।